प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका शासनकाल 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक माना जाता है। गयासुद्दीन बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। नंबर 1, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। नंबर 2, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, अर्थात नियाबते खुदाई। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। बलबन ने उन सभी जागीरों की जांच कराई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थीं। जागीरों से आय एकत्रित करने का अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिया गया और जागीरदारों को नगद धन देने के आदेश दिए गए, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया और नायब जैसा कोई अधिकारी न रहा, अर्थात नायब के पद को खत्म कर दिया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा के योग्य नहीं रह गए थे पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया, जिसकी स्थापना सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया, जो मूलतः ईरानी प्रथा थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त उसने ईरानी त्यौहार नौरोज़ प्रथा की आरंभ की। 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। यह प्रथम मुग़ल सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़वाया। बाद में बलबन ने विद्रोह को दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। उत्तर पश्चिम सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहाँ का शासन सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतिए हिंद, भारत का तोता तथा अमीर हसन, भारत का सादी, ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकूबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज इमाम मलिक फिरोज जलालुद्दीन ने कैकूबाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। डॉक्टर A.B. हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए